हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी मैट्रिक्स के लिए उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, उसके लिए आइगन वेक्टर क्या होता है, कैसे हम लोग जो है इसे फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स तक के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका कोई डाउट होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो आइए अब जो है हम अपना आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू क्या होती है। तो अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इफ़ A is a square matrix, then a number lambda is said to be eigenvalue of A if there exists a column matrix capital X such that AX is equal to lambda x। ठीक है, तो ये होती है आइगन वैल्यू की डिफिनीशन। इफ़ A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए नंबर लैम्डा, तो लैम्डा क्या होता है, एक नंबर होता है, इज़ सेड टू बी आइगन वैल्यू। इसी नंबर लैम्डा को हम लोग क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू कहेंगे ऑफ ए, इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए कॉलम मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स एक्स कैपिटल एक्स इस तरह से एग्जिस्ट करे कि ए का मल्टीप्लाई उस कॉलम मैट्रिक्स के साथ करने पर वो इक्वल हो जाए किसके साथ, यहाँ पर लैम्डा का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करने पर। यानी यहाँ पर अगर हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई इस एक्स के साथ करें और फिर उस आइगन वैल्यू का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करें, तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाती हैं तो वहाँ पे जो हमारा लैम्डा होता है वो कहलाता है आइगन वैल्यू ऑफ ए। और यहाँ पर जो एक्स हमारा होता है, जो मैट्रिक्स एक्स होता है कॉलम मैट्रिक्स, इसे हम लोग कहते हैं आइगन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो ये होता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। और इसे हम लोग आइगन वैल्यू को हम लोग और कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हम लोग इसे कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, या इसे लैटेंट रूट भी कहते हैं, लैटेंट रूट भी कहते हैं। ठीक है, और आइगन वेक्टर को हम लोग आइगन वेक्टर को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये होता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की डिफिनीशन। अब आइए देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा वर्किंग प्रोसीजर, कैसे हम लोग जो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए इस लैम्डा को फाइंड कर सकते हैं। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइए देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा वर्किंग रूल आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को फाइंड करने का। तो अभी हमने देखा कि अगर यहाँ पर लैम्डा एक ऐसा नंबर इस तरह से एग्जिस्ट करता हो कि अगर हम लोग उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई किसी कॉलम मैट्रिक्स एक्स के साथ करें और उस लैम्डा का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करें, अगर दोनों वैल्यूज यहाँ पे इक्वल आ जाती हैं तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा हमारा कहलाता है आइगन वैल्यू। तो अगर इस इक्वेशन को यहाँ पे अगर हम लोग यूज़ करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स माइनस का लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ से फिर हम लोग अगर x को कॉमन कर लें या फिर इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं
कि a माइनस का लैम्डा आई x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने i क्यों लिया, क्योंकि हमको पता है कि लैम्डा है तो कांस्टेंट वैल्यू है, और x यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक है कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ऑर्डर का होगा जितने ऑर्डर का हमारा यहाँ पर a होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से हम बनाते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कह सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो a माइनस लैम्डा आई वैल्यू आई है, अगर इसी की डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लें और इसको अगर 0 के इक्वल कर दें, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग a माइनस लैम्डा आई निकाल करके इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लें और अगर इसको 0 के इक्वल कर दें, तो इसको सॉल्व करने पर जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और अगर इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमको लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन होगा वो लैम्डा के टर्म में होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट होगी। ए यहाँ पर कोई ना कोई मैट्रिक्स होगा, आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो, और अगर सॉल्व करने के बाद इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ली जाएगी तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल बनता है। और पॉलिनोमियल उतने ऑर्डर का रहेगा या फिर पॉलिनोमियल की उतनी पावर रहेगी जितने ऑर्डर का यहाँ पर कह सकते हैं ए हमारा होगा। अगर ए यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का है तो कह सकते हैं कि वहाँ पर लैम्डा की पावर कितनी होगी, 3 हो गई, यानी लैम्डा की हमको 3 अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। अब वो अलग अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सॉल्विंग दिस वी गेट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज़ मिलती हैं। मान लेते हैं लैम्डा की वैल्यू आ गई लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, तो यही वैल्यूज़ कहलाती क्या, यही वैल्यूज़ कहलाती हैं हियर, कह सकते हैं कि दीज वैल्यूज़ लैम्डा 1, लैम्डा 2 डॉट 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 लैम्डा n आर कॉल्ड आई होप आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ, आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए। तो यहाँ पर ये जो लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं वही कहलाता है हमारा ए का कह सकते हैं आइगन वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हम लोग आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ए मैट्रिक्स होगा वो जितने ऑर्डर को होगा उतने ही हमारी लैम्डा की वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी उतनी ही हमको आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो आइगन वैल्यूज़ मिलती हैं तो हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक एक मिलता है आइगन वेक्टर। अगर यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ 3 आई हैं तो यहाँ पर तीनों आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 3 हमको कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर या फिर आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग एक एक वैल्यूज़ के लिए अलग अलग निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि टेक लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1। सबसे पहले हम पहली वैल्यू ले लेंगे, फिर इस वैल्यू को इक्वेशन मान लीजिए इसको 1 बनाते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारा 1 क्या है, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर अगर लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जाएगा लैम्डा 1, और इसको सॉल्व करेंगे। नाउ solving this we get the value of x। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको x की कह सकते हैं वैल्यू मिलेगी, यानी एक हमको कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा, और वही हम लोग का क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा यहाँ पर दिस वैल्यू x, कह सकते हैं दिस कॉलम मैट्रिक्स x is called the eigen vector corresponding to eigen value lambda 1। तो यानी यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा 1 की कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसको वैल्यू पुट कर दें, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x की हमको वैल्यूज़ मिलेंगी, और x यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स के टर्म में हमको मिलेगा।
तो वो जो मैट्रिक्स होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं आइगन वेक्टर, किसका, इस लैम्डा 1 का। सेम ऐसे ही फिर हम लोग लैम्डा 1 की जगह लैम्डा 2 ले लेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर ऐसे लैम्डा 3 ले लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यानी यहाँ पर जितने भी लैम्डा की वैल्यूज़ होंगी, जितने आइगन वैल्यू होंगे, हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको मिलेगा आइगन वेक्टर, और ये सभी के सभी जो आइगन वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए उसकी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। अब आइए देख लेते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या होगी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा होता क्या है, वो होता है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, इसको हम लोग एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, सबसे पहले हम लोग निकाल लें ए माइनस लैम्डा आई वैल्यू, उसके बाद फिर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू लेते हैं यहाँ पर। तो ए यहाँ पर हमारे पास है 8 - 6 2, और यहाँ पर -6 7 एंड -4, और यहाँ पर 2 - 4 एंड 3। ठीक है, माइनस यहाँ पे लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ। अब यहाँ पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ऑर्डर का लेते हैं जितने ऑर्डर का हमारा ए मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 × 3 का हमको लेना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 8 - 6 2 -6 7 एंड -4, और यहाँ से 2 - 4 एंड 3। माइनस के यहाँ पे लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि ये मैट्रिक्स है तो लैम्डा का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 एंड 0 0 लैम्डा। ठीक है, तो अब इसको अगर माइनस किया जाता है तो यहाँ से ये हमको मिल जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, यहाँ से ये मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये सारे वैल्यूज 0 हैं, तो अगर इन सभी एलिमेंट में से 0 को माइनस करें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, यानी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में ही लैम्डा को माइनस कर देते हैं। यानी यहाँ पे आ जाएगा 8 - लैम्डा -6 -2, और यहाँ से जाएगा -6 7 - लैम्डा एंड -4, और यहाँ पे 2 - 4 एंड 3 - लैम्डा। तो ये हो गया हमारा a माइनस लैम्डा आई वैल्यू। अब यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग लेंगे यहाँ पर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लें। ठीक है, यानी कि 8 - लैम्डा -6 2, यहाँ से -6 7 - लैम्डा -4 2 - 4 एंड 3 - लैम्डा। ठीक है, अब अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसकी करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दें फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे मिल जाएगा 8 - लैम्डा, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दूसरे ब्रैकेट में होगा इसका मल्टीप्लाई, यानी 7 - लैम्डा एक ब्रैकेट में और 3 - लैम्डा दूसरे ब्रैकेट में, माइनस का यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट हमारा। फिर ये लेंगे माइनस का 6, तो माइनस पहले से ही है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में सेकेंड वाला पार्ट माइनस रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना आपको आता ही है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई, यानी कह सकते हैं -6 ब्रैकेट में 3 - लैम्डा, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 8, क्योंकि इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मिलेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और लास्ट में हमारे पास मिलेगा हमको प्लस का 2 और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 - लैम्डा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 8 - लैम्डा, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको 7 3 21 माइनस का 10 लैम्डा एंड प्लस लैम्डा स्क्वायर -16, ये आ जाएगा पहले ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पे 6, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 18
एंड प्लस का 6 लैम्डा प्लस का 8, और लास्ट में अगर इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस का 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 24, या इसको नीचे लिख लेते हैं हम लोग, हो जाएगा 24, यहाँ पे 2 साथ में भी है 24, माइनस का यहाँ पे 14 एंड प्लस का 2 लैम्डा। तो इतनी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ। अब यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, अब इसको जो है लिख लीजिएगा। तो यहाँ से इसके हमको जरूरत पड़ने वाली, इसको फिर रहने देते हैं ऐसे ही। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि हमको मिल जाएगा 8 माइनस लैम्डा, और अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से मिलेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 10 लैम्डा और प्लस का हो जाएगा 5, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे 6, और इसको सॉल्व करें तो 6 लैम्डा माइनस का 10 एंड प्लस यहाँ पे 2 ले लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 लैम्डा और प्लस का 10, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करें और मल्टीप्लाई किया जाए अंदर तो यहाँ से हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो 8 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का माइनस का 80 लैम्डा और 8 5 40, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का लैम्डा क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 10 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 लैम्डा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 लैम्डा माइनस का 60, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 20, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस का लैम्डा क्यूब, और स्क्वायर वाले टर्म में देखें तो 8 यहाँ से 10 यहाँ से हो जाएगा 18, तो प्लस का 18 लैम्डा स्क्वायर, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से माइनस का 80 लैम्डा और यहाँ पे माइनस का 5 यानी माइनस का 85, और यहाँ से ये इसको सॉल्व करें तो प्लस का 40, तो माइनस 85 यहाँ से प्लस का 40 यहाँ से मिलेगा माइनस का 45 लैम्डा, एंड लास्ट का 40 यहाँ से और 20 यहाँ से, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, और यहाँ माइनस 60 यानी हो जाएगा 0। तो इतनी वैल्यू आ गई हमारी ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू, यानी यहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई की डिटर्मिनेंट को 0 इक्वल करेंगे, और इसको 0 इक्वल करने का मतलब यहाँ से कह सकते हैं माइनस लैम्डा क्यूब माइनस का 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 45 लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमको मिलेगी। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा ये टर्म हमारा आ जाएगा यहाँ पर, माइनस लैम्डा कॉमन कर लें तो माइनस लैम्डा अगर कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में मिलेगा हमको लैम्डा स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का 18 लैम्डा एंड प्लस का हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। एक लैम्डा की वैल्यू तो 0 आ गई, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18 है तो माइनस 9 एंड कह सकते हैं कि माइनस 15 एंड माइनस 3 कर लें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 15 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एक ब्रैकेट में मिलेगा लैम्डा, दूसरे में लैम्डा माइनस 15 और तीसरे में हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा की 3 अलग अलग वैल्यू आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 0, 3 एंड 50। तो ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं यही वैल्यूज़ कहलाएंगी क्या, यही जो हमारी वैल्यूज़ होती है यही कहलाता है आइगन वैल्यू ऑफ ए। दीज वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए। तो ये हो जाएगा हमारे ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़। अब यहाँ पर हमको हर एक एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग कह सकते हैं, या फिर हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको निकालना पड़ेगा आइगन वेक्टर। तो आइए देख लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा हमारा आइगन वेक्टर। तो यहाँ पर लैम्डा की 3 अलग अलग वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0, 3 एंड 15। ये हमारी हो गई आइगन वैल्यूज़। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन तीनों आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्स वाई जेड बी द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 0। अब यहाँ पर हमको लैम्डा की इन तीनों आइगन वैल्यू के लिए कह सकते हैं हमको निकालना आइगन वेक्टर। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इस 0 वैल्यू के लिए जो आइगन वेक्टर है वो क्या है, वो एक्स वाई जेड है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ 3 ही वेरिएबल्स को क्यों लिया है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 3x3 का है, यानी यहाँ पर जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा वो भी 3x1 ऑर्डर का होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी उसी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा इस 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा था कि हम यहाँ पर नाउ हम लेते हैं a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यानी a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कर दें कि लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा की वैल्यू कितनी 0 है तो हो जाएगा a माइनस 0 लैम्डा x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दें, तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 8
-6 2, यहाँ हो जाएगा -6 7 -4 और यहाँ से 2 -4 एंड 3। और यहाँ से अब यहाँ पर अगर 0 इंटू लैम्डा सॉरी ये तो आई रहेगा, तो 0 को मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ हमने a को लिख लें यहाँ पर, इंटू एक्स की जगह पे क्या लेंगे, x की जगह ले लेंगे x y z और इज इक्वल टू यहाँ पर 0 की जगह ले लेते हैं 0 0 0। अब देखिए यहाँ पर अब ये हमारा बन चुका है किस फॉर्म में, ये हमने जो है पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है कि ये हमारा बन गया है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, और वहाँ पर ये है ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, यानी ये एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन चुका है। और हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोग जो है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ये तीनों वेरिएबल हो जाएंगे जैसे हमने उसमें सॉल्व किया था, यानी यहाँ पर हमको यही एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो हमारा ए मैट्रिक्स होता है उसका हम लोग निकालते हैं रैंक, यानी इसको चेंज करेंगे HLN फॉर्म में। ठीक है, तो HLN फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं, इन दोनों टर्म को 0 बनाना है, इसको हम 1 ना बना करके ऐसे रहने दें, क्योंकि 1 बनाने जाएंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे रहने दें, इन दोनों को 0 बनाते हैं, यानी यहाँ से R2 टेंस टू क्या लिख सकते हैं, R2 जो लिख सकते हैं 6 रहेगा 6R1 प्लस का 8R2। अगर फर्स्ट रो में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड रो में 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 ये भी हो जाएगा, 48 ये भी हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये टर्म 0 आ जाएगा। ठीक है, और सेम ऐसे दूसरा ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं कि R3 टेंस टू, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2R1 और माइनस करना पड़ेगा 8R2। ठीक, सॉरी यहाँ 8R3 रहेगा। थर्ड रो में 8 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगा, ये 8 -6 एंड 2 ऐसे ही रहेगा। इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 6, इसमें मल्टीप्लाई किया 8 से, तो ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 6 से तो माइनस का 36 और इसको मल्टीप्लाई किया गया किससे, इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, तो 8 से हो जाएगा 56 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20। ठीक है, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई किया गया 6 से तो 6 2 12 और इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 8 से तो 8 4 32 माइनस का 32, इसको माइनस करेंगे तो ये भी 20 आ जाएगा, माइनस का 20। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 16 हो जाएगा, इसमें 8 से तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किया गया 2 से तो हो जाएगा माइनस का 12 और इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 8 से तो माइनस का कह सकते हैं, इसको माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा और 8 4 32। अब अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस का 20। और फिर लास्ट टर्म हमारा है, इसमें मल्टीप्लाई किया गया है कितने से, इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 2 से, यानी 2 2 4 और माइनस करना है, इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, 8 3 24। इसको सॉल्व करें तो ये भी आ जाएगा माइनस का 20, यानी जो मैट्रिक्स है हमारा इस फॉर्म में आ चुका है और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ज़रा, अब यहाँ पर इसको हमको 1 0 बनाना पड़ेगा, HLN फॉर्म में चलने के लिए इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग सीधे से देख रहे हैं कि अगर हम लोग सेकेंड रो और थर्ड रो को ऐड करके थर्ड रो की जगह लिख लें तो ये दोनों टर्म हो जाएगा 0, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि यह आ जाएगा R3 टेंस टू R2 प्लस का R3 और ये जो मैट्रिक्स आ जाएगा 8 -6 2, यहाँ से 0 20 एंड माइनस का 20 और ये 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 0 0 0, यानी अब जो मैट्रिक्स है ये HLN फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ देखिए ज़रा, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो A की रैंक है, यानी कह सकते हैं रैंक ऑफ A कितना आ गया है, रैंक ऑफ A आ गया है 2, क्योंकि 2 हमारे नॉन जीरो रो हैं और n की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि होमोजेनियस फॉर्म में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। चूँकि यहाँ पे रैंक A की वैल्यू 2 है जबकि n की वैल्यू 3 है, तो यानी यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर n-r करेंगे, इसको r वैल्यू कहते हैं, तो n-r करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, यानी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ होंगी। यानी हमारा इक्वेशन यहाँ पे जो बन जाएगा वो हो जाएगा, इसको यहाँ सीरीज कर देते हैं,
तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 8x और माइनस का 6y और प्लस का 2z इज इक्वल टू 0, एक ही इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा हमारा हो जाएगा प्लस का 20y माइनस का 20z इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास 2 हैं, वेरिएबल हमारे पास 3 है, यानी एक हमको यहाँ पे अपने से चूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से क्या मिल सकता है, यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा z, और यहाँ से अगर वैल्यू पुट कर ले जाता है, पुट हम लोग कर लें, यानी सपोज़ कर लेते हैं अगर z इज इक्वल टू मान लीजिए k1, ठीक है। z इज इक्वल टू अगर k1 सपोज़ करें तो y इज इक्वल टू भी k1 आएगा, और अगर इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा 8x माइनस का 6k1 और प्लस का 2k1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8x इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ रहा है। इसको अगर सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस का 4k1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में न लिख करके, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तब भी आंसर हमारा गलत नहीं होगा, तब भी हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4k1/8 यानी कि k1/2। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। या फिर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग yz को 2k1 ले लें, 2k1 अगर ले लिया जाए तो यहाँ से आ जाएगा ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से ये 8, और यहाँ से x की वैल्यू हमारी मिल जाएगी सिर्फ k1, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में आंसर लिखना है तो यहाँ पर हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अपने मन से कुछ भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर यहाँ पर a की रैंक 2 आ जाती है और नंबर ऑफ़ अननोन 3 होते हैं, तो यहाँ पर अगर हमारा सॉल्यूशन जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी x y z की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी और वो वैल्यूज़ इनफाइनाइट हो सकती है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कई सारे आइगन वेक्टर हमको मिल सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ़ आइगन वेक्टर मिल सकते हैं। तो यानी यहाँ पे हमको अपने मन से कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज़ करना पड़ेगा और x y z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी x y z की वैल्यू कितनी आ गई है, x इज इक्वल टू हो गया हमारा k1, y इज इक्वल टू 2k1 एंड z इज इक्वल टू 2k1। यानी इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो आइगन वेक्टर हो जाएगा, आइगन वेक्टर हमने क्या सपोज किया था, आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू हमने सपोज किया था x y z, यानी ये आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग आइगन वेक्टर लिखते समय हम यहाँ पर कांस्टेंट को न लिखेंगे और सारे वैल्यूज़ को लिख लेंगे। यानी यहाँ पर x1 जो कितना है k1 यानी 1, 2k1 यानी कि 2, 2k1 यानी कि 2। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 0 के करस्पॉन्डिंग जो हमको आइगन वेक्टर मिला है वो कितना है, वो है 1 2 2। तो ये हो गया हमारा पहला z इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। हम यहाँ पर देखिए आपको ये जो है कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर हमने 2k1 क्यों नहीं लिया, k1 ही क्यों नहीं लिया। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर k1 लेते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या मिलेगी, k1/2 मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो वैल्यू हो जाएगी k1 1/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो कह सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि एक लैम्डा इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग कई सारे आइगन वेक्टर हो सकते हैं। तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा कि यहाँ पर आइगन वेक्टर एक ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको इन्फिनिटी नंबर ऑफ़ आइगन वेक्टर मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन क्या होता, यही a की रैंक अगर 3 आ जाती और नंबर ऑफ़ अननोन भी 3 होता तो वहाँ पर x y z की वैल्यू यूनिक होती। तो यूनिक होने का मतलब कि उस केस में हमारा जो आइगन वेक्टर होता वो कैसा होता, वो यूनिक होता, वो हमारा सेम रहता, वो इन्फिनिटी नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है z इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। अब ये देख लेते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर क्या होगा। अब हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। नाउ सपोज कर लेते हैं कि इसको x1 सपोज करते हैं, x2 सपोज कर लेते हैं कि आइगन वेक्टर है x y z, किसके करस्पॉन्डिंग, ये मान लेते हैं करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3।
मान लेते हैं कि जो हमारा x2 xyz आइगन वेक्टर है ये लैम्डा स्क्वायर टू 3 की करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे हम लोग लेते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए, यानी यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी जाएगी 3 और 3 की जाएगी तो 3 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होगा, यानी डायगोनल एलिमेंट में हो जाएगा 3 3 3। ठीक है, क्योंकि और सारी वैल्यूज तो 0 होंगी तो डायगोनल एलिमेंट 3 जाएगा। फिर उसको जब a में से माइनस करेंगे तो अब a में सिर्फ यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें से क्या कर लें, उसमें से 3 माइनस कर लें, यानी ये पूरा टर्म आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, यहाँ से ये माइनस 6 रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 यानी कि 4, ये माइनस 4 और ये हो जाएगा 2 माइनस 4 और यहाँ से इसको करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू इतनी आ गई है। या फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 3 आई की वैल्यू इतनी आ गई है और इंटू यहाँ पे x लिख लें, x हमारा होगा xyz और इज इक्वल टू 0 0 0। अब सेम हमने प्रोसीजर जो फर्स्ट वाले के लिए अपनाया था वही प्रोसीजर यहाँ भी होगा। यहाँ पे इसकी जो है इसको एचएलएन फॉर्म में चेंज करेंगे और इसकी रैंक निकालेंगे और रैंक से हमको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो इसकी रैंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसमें जो है कौन सा ऑपरेशन लगाएं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और दोनों को ऐड कर दिया जाए, यानी कह सकते हैं कि R2 टेंस टू 6R1 प्लस का 5R2 कि इस वाले में 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 ये, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें 30 ये, दोनों को ऐड करने तो हो जाएगा 0। और इसको 0 बनाने के लिए क्या करें कि फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड वाले में 5 से, यानी कि R3 टेंस टू 2R1 माइनस का 5R3 कि फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड रो में 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाते हैं तो मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा, फर्स्ट रो को हम लोग ऐसे लिख लें 5 माइनस 6 2 और जैसे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 का और इसमें 5 का तो हो जाएगा 0, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस का, कह सकते हैं कि माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 36 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हो जाएगा प्लस का 20, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हो जाएगा 12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो माइनस का 20, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा माइनस का 8। सेम ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो माइनस का 12, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो माइनस का 20 और अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 20, यानी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8। ठीक है, और ऐसे लास्ट हमारा इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको 2 से तो 4 और यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करना है, कहीं यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, इसको हम लोग एक बार मिला लें, जी नहीं, इसमें हो जाएगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गई इतनी वैल्यूज़ और इंटू यहाँ पर हो जाएगा XYZ और इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब एक स्टेप हमको और करना है, इसको 0 बनाना है तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर दें कि थर्ड रो में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट रो के साथ सेकंड रो के साथ ऐड कर दें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कह सकते हैं यहाँ पर R3 टेंस टू R2 प्लस का 2R3 कि थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो के साथ ऐड कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, यानी यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स वो आ जाएगा 5 माइनस 6 2, यहाँ से 0 माइनस 16 एंड माइनस 8 और यहाँ से हो जाएगा 0 और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हो जाएगा 0 और यहाँ पर XYZ इज इक्वल टू आ जाएगा 0 0 एंड 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ चुका है, यानी अब ये एचएलएन फॉर्म में हमारा हो चुका है। अब यहाँ से हमको निकालनी है XYZ की वैल्यूज़। तो XYZ की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारे पास 2 बनेंगे। इक्वेशन हमारा बनेगा पहला
5x माइनस का 6y प्लस का 2z इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा माइनस का 16y माइनस का 8z इज इक्वल टू 0। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस का 16y इज इक्वल टू 8z, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 यानी माइनस 2y इज इक्वल टू z। तो यानी हम लोग यहाँ से सपोज कर लेते हैं y को, पुट y इज इक्वल टू k1। अगर y इज इक्वल टू k1 लेते हैं, चूँकि यहाँ देखिए a की रैंक कितनी आ गई है, a की रैंक हमारे पास आ गई है, या कह सकते हैं कि रैंक ऑफ a आ गया हमारे पास 2, और जबकि n की वैल्यू कितनी है 3, यानी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि इक्वेशन हमारे पास 2 है जबकि वैल्यूज़ 3 है, यानी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमको चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू k1। तो y को k1 सपोज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग z को k1 सपोज कर दे तो y की वैल्यू अपॉन में आ जाती, इसलिए हमने y को सपोज किया। तो y इज इक्वल टू k1 सपोज करेंगे तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 2k1। ठीक है, क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे z इज इक्वल टू माइनस 2k1, और अगर इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया जाए तो आ जाएगा 5x माइनस का कह सकते हैं 6, y की वैल्यू है k1, और यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और 2 टू 4 k1 इज इक्वल टू 0। और अगर इसको सॉल्व करें तो 5x माइनस का कह सकते हैं 10 k1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 5x इज इक्वल टू 10 k1, या फिर x इज इक्वल टू हमारा जाएगा 2 k1। तो x y z की वैल्यूज़ हमारी आ गई है, x इज इक्वल टू 2 k1, y इज इक्वल टू आ गया है k1, एंड z इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास माइनस का 2 k1। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो आइगन वेक्टर होगा x2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, आइगन वेक्टर क्या था हमारा x y z। तो x की वैल्यू है 2 k1 यानी कि 2, y की वैल्यू k1 यानी 1, और ये हो जाएगा माइनस 2। तो ये हो गया हमारा लैम्डा इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग, ये हमारा हो गया आइगन वेक्टर। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग यही आइगन वेक्टर हमको मिले, यहाँ पर ये वैल्यूज़ अगर अलग भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कैसे चूज़ किया है। अगर यहाँ पर z को सपोज करते तो वैल्यू कुछ और होती, यानी एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कई सारे आइगन वेक्टर हो सकते हैं। तो ये हमने निकाल दिया लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू 15 के लिए आप लोग जो है उसका आइगन वेक्टर फाइंड कर लीजिएगा। तो फिलहाल में इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है, इसलिए हमने जो है उसको जो छोड़ दिया, वो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। कल का जो वीडियो लेक्चर आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पर हमारे पास लैम्डा की 2 वैल्यू अगर रिपीटेड हो, मान लीजिए अगर 2 वैल्यूज़ रिपीटेड वैल्यू हो जाती हैं, तो उस केस में हम लोग जो है कैसे 2 रिपीटेड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। और जो हमारा बेसिकली जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है वो इसी पे बेस्ड होता है। उसमें जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है उसमें 2 वैल्यूज़ हमेशा रिपीटेड ही होती हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे रिपीटेड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो है आइगन वेक्टर को फाइंड किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा।